ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान अनंत देव की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए भगवान के जो शब्द हैं, जैसे हम कहते हैं ना भगवत गीता, भगवान का गीत जो है, भगवान के जो शब्द हैं उसे भगवत गीत कहते हैं। तो कहते हैं ये जो भगवान के दिए हुए शब्द हैं इसी को भागवत धर्म कहते हैं। इस भागवत धर्म में भगवान ने क्या दिया है? तो कहते हैं कि भगवान के निर्देश हैं, भगवान की शिक्षाएं हैं, खासकर पूरे मनुष्य समाज के लिए। क्या निर्देश है, क्या शिक्षाएं हैं? अपने जीवन को सार्थक कैसे करें। मनुष्य जीवन बहुत सारी योनियों के बाद प्राप्त होता है। भगवान की शिक्षाओं का, भगवान के निर्देशों का पालन करके जो भगवत गीता और भागवत में दिए हैं, व्यक्ति अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने अपनी शिक्षाएं, अपने निर्देश भगवत गीता और भागवत के रूप में लोगों को प्रदान किए हैं। जो व्यक्ति उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, मनुष्य समाज को 4 सामाजिक वर्णों में और 4 आध्यात्मिक आश्रमों में विभाजित करके अपने अपने धर्म का, स्वधर्म का आपके आदेश के अनुसार पालन करता है, वो व्यक्ति आर्य कहलाता है। आर्य का मतलब होता है जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, जो प्रगतिशील है, उसे आर्य कहते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता और भागवतम में मनुष्य समाज को 4 वर्णों में बांटा है, 4 आश्रमों में बांटा है। सोसाइटी को चलाने के लिए 4 वर्ण हैं, आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए 4 आश्रम हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक विभाजन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टम। ये जो 4 वर्ण हैं ये मेरे द्वारा विभाजित हैं। गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है। हमारे गुण किस प्रकार के हैं, हम कर्म किस प्रकार के करते हैं। तो अगर हम
किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में क्षत्रिय के गुण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में वैश्य के गुण, किसी में शूद्र के गुण हो सकते हैं। लेकिन ये चारों अगर अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं, सिद्धिम अवापनोति, इन सबको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण समझ हमें समझनी है। सबके अलग अलग कार्य होते हैं, हमारे गुणों के अनुसार है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के 6 बड़े महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं। उसके गुण कैसे होते हैं? जिस व्यक्ति के गुण इस प्रकार के हैं कि वो वेदों का अध्ययन करना चाहता है, वेदों को समझना चाहता है और लोगों को भी समझाना चाहता है, उसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं। पठन पाठन, जो वेदों का पठन करता है, जो वेदों को समझ सकता है और लोगों को समझाता है, पाठन। यजन याजन, जो भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ करता है। यज्ञ का मतलब बड़ा सरल है, केवल जो अग्नि का होम होता है उसे मात्र यज्ञ नहीं कहते हैं। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस। जो भी कर्म हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं वही यज्ञ है। यज्ञ कर्म समुद्भवान, ये भगवद गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। कर्म जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं वही यज्ञ है। तो अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए हमें कैसे करने चाहिए, जो ये समझ जाता है और लोगों को समझाता है। यजन याजन, जो स्वयं अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है और लोगों को भी सिखाता है, वो ब्राह्मण है। दान प्रतिग्रह, जो जरूरत से ज्यादा अपने लिए जमा नहीं करता है, दान करता है और दान लेता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो दान प्रतिग्रह, ये 6 कार्य षड कर्मा इसको कहते हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय के अलग कार्य होते हैं, उसका कर्म अलग है, उसके गुण अलग हैं। वो व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, जो राज्य भार जो है संभाल सकता है, जैसे राजा होता है क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय कहलाते हैं। इनके अंदर में क्या गुण है? युद्धे च अपलायनम, इसके अंदर में शूरता है, वीरता है। वो युद्ध से भाग करके कभी नहीं जाएगा, अपने प्राण दे देगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। और लोगों की धर्म की रक्षा करने के लिए वो अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग करता है। तो इसे क्षत्रिय कहते हैं। इसी प्रकार से वैश्य जो होता है, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये 3 कार्य एक वैश्य करता है। और शूद्र का मतलब होता है जो इन तीनों में से कोई कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन इन तीनों की मदद करता है अलग अलग कार्य करने के लिए।
तो ये चारों के अलग अलग गुण हो गए, अलग अलग कर्म हो गए। ये जन्म से नहीं होता है, ये हमारे गुणों से होता है और किस प्रकार के कर्म हम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म, इनको स्वधर्म कहते हैं ब्राह्मण जब अपने ब्राह्मण के कर्म का पालन करता है, उसे क्या करना है, उसे स्वधर्म कहते हैं। क्षत्रिय जब अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, उसे उसका स्वधर्म कहते हैं। तो इन सभी स्वधर्मों के द्वारा व्यक्ति को भगवान की संतुष्टि करनी चाहिए, उसके द्वारा उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन की सफलता वही है। और अगर अपने कर्म करने से व्यक्ति की रुचि भगवान की तरफ नहीं बढ़ रही है, हम ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, हम क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी अट्रैक्शन, मेरी रुचि भगवान की तरफ नहीं बढ़ रही है, तो भागवत में कहा है वो केवल श्रम है, मात्र वेस्ट है, व्यर्थ का कार्य है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयाः न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म का पालन करने से, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, मनुष्य, पुंसाम मतलब मनुष्य, जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, ना उत्पादयते यदि रतिम, अगर उस कार्य को करने से उसकी अट्रैक्शन, आसक्ति, रुचि भगवान की तरफ नहीं बढ़ रही है, वो कार्य केवल वेस्ट है, व्यर्थ है। तो भागवत धर्म का मतलब हमें समझना चाहिए कि हम कोई सा भी कार्य करें संसार में, उस कार्य को भगवान के निर्देश के अनुसार, जैसे भगवत गीता भागवत में दिया है, उस प्रकार से करेंगे तो हम आर्य कहलाते हैं। आध्यात्मिकता में हम प्रगति कर पाएंगे। आगे चित्रकेतु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है, जो आर्य है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में किसी भी जीव से भेदभाव, किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है अपृथक भाव, हम पृथक भाव वाले हैं, सबको अलग अलग देखते हैं। मैं बहुत ऊंचा हूं, ये नीच व्यक्ति है, ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। हम पृथक भाव वाले हैं क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करता है, उसके मन में ऐसा पृथक भाव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, भगवत गीता अगर आपने पढ़ी है तो भगवत गीता में बताया है कौन व्यक्ति है जिसे हम पंडित कह सकते हैं। पंडित का मतलब होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है। हम किसको कह सकते हैं पंडित? तो उसमें कहा है विद्या विनये संपन्ने। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में बदलाव आएगा। उसके कार्यकलापों में, उसके बिहेवियर में, सभी चीजों में, उसके गुणों में, उसकी भावनाओं में, उसके दृष्टिकोण में, सब में बदलाव जरूर आएगा। क्या बदलाव आएगा देखिए। विद्या, जब उसको विद्या की प्राप्ति होती है, विनय संपन्ने, सबसे पहली चीज
विद्या के द्वारा जो आएगी, विनम्रता आएगी। विद्या के द्वारा व्यक्ति गर्वित नहीं होगा, वो विनम्र हो जाएगा। विद्या विनय संपन्ने, और उसका दृष्टिकोण कैसा होगा? अभी हमारा बिना भागवत विद्या के हमारा दृष्टिकोण कैसा है? मैं महान हूं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम पृथक भाव से देखते हैं। लेकिन देखिए, जब हम आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति कर लेते हैं, ये पृथक भाव चला जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि केव स्वपा केचा पंडितः समदर्शिना। तब पंडित जो होता है, जिसको विद्या की प्राप्ति है, समदर्शिना, सबको बराबर भाव से देखता है। बराबर भाव से देखने का मतलब क्या है? उसकी ये समझ है कि भाई अपने अपने कर्म के अनुसार कोई जानवर के शरीर में है, कोई पेड़ के शरीर में है, किसी ने एक कीड़े मकोड़े का शरीर लिया है, किसी ने ब्राह्मण का शरीर लिया है। पंडिता समदर्शिना, जैसे उदाहरण दिया, देखिए इस श्लोक में उदाहरण दिया है। ब्राह्मणे, ब्राह्मण भी हो, गवी गाय हो, हस्तिनी हाथी हो, शुनि केव कुत्ता भी क्यों ना हो, स्वपा केचा जो कुत्ते को खाता है, स्वपा मतलब जो उसको खाता है, चंडाल कहते हैं। पंडिता समदर्शिना, सबको बराबर दृष्टि से देखता है। ये भागवत धर्म का मतलब है। इस प्रकार के व्यक्ति को आर्य कह सकते हैं, और आर्य व्यक्ति ही भगवत उपासना कर सकता है। तो जो भागवत धर्म का पालन करता है, वो भगवान के उपदेश जो दिए हैं भगवत गीता भागवतम में, उनका अपने जीवन में पालन करता है। वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, भगवान के अनुसार दिए गए अनुसार निर्देशों के अनुसार अपने जीवन का पालन करता है, और भगवान के समान दृष्टिकोण से किसी में भेदभाव नहीं देखता है, उसे आर्य कहते हैं। तो ये बताया है, और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।